नारायणी नमस्तुते। कुंडली में कालसर्प दोष है, सर्प दोष है, पितृदोष है, नजर दोष है, दृष्टिबाध है, संतान नहीं हो रही, आर्थिक तंगी से नहीं उबर पा रहे, सेहत लगातार खराब है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, तो नाग पंचमी के दिन आपकी समस्या का निवारण हो सकता है। कैसे, इसी बात पर बात करेंगे। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है। वासुकी नाग उनके गले की शोभा है। तो महीना सावन का समर्पित शिव को, तो क्या नाग पूजा का महत्व नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। भगवान शिव के गले का नाग वासुकी हमारे अंदर के समुद्र मंथन का प्रतीक है, हमारे अंतर द्वंद को दर्शाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि अंततः हम हमारे डर व शंकाओं को काबू कर सकते हैं, लाइफ, डेथ एंड बियॉन्ड की पहचान कर इवॉल्व हो सकते हैं। इसलिए आज हम इसी खास पर्व के बारे में बात करने वाले हैं, जो है नाग पंचमी। ये त्योहार नाग देवताओं की पूजा और उनकी कृपा पाने के लिए मनाया जाता है। नाग पंचमी, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है, एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो सर्प यानी कि नाग और उनसे जुड़े देवताओं की पूजा को समर्पित है। पंचांग के अनुसार इस साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को है। इस खास मौके पर नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। नाग पंचमी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार की सुबह 8:15 पर होगी और अगले दिन यानी कि 10 अगस्त को सुबह 6:09 पर पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त पूरे दिन रहेगा। हालांकि विशेष पूजा के लिए 9 अगस्त की दोपहर 12:13 से 1 बजे तक का समय शुभ रहेगा। इसके अलावा 9 अगस्त को प्रदोष काल में शाम 6:33 से लेकर रात 8:20 तक नाग देवता की पूजा आप कर सकते हैं। नाग पंचमी के शुभ अवसर पर अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वंतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगल नाग की पूजा का विधान है। इस विशेष दिन पर नाग को दूध पिलाया जाता है। इसके अलावा नाग देवता को दूध और धान का लावा चढ़ाने का विशेष महत्व है। ज्योतिष में नाग पंचमी का अपना ही महत्व है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा अर्चना या उपाय राहु और केतु जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभावों को शांत करते हैं। आप ज्योतिष व्लॉग देख रहे हैं तो आपने देखा ही होगा कि राहु केतु को सर्प की तरह दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं कि किन दोषों या परेशानियों के लिए नाग पंचमी के दिन उपाय किए जा सकते हैं। ये उपाय बहुत कारगर रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्प दोष या नाग दोष की। ये दोष तब बनता है अगर किसी की कुंडली में राहु और केतु की अशुभ स्थिति है या अन्य ग्रहों के संयोजन से अशुभ स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस दोष के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए नाग पंचमी के दिन सर्प या नाग की पूजा की जा सकती है। नाग पूजा काल सर्प दोष निवारण के लिए भी की जाती है। इस दोष में सारे के सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में होते हैं। पितृदोष यानी कि एंसेस्ट्रल कर्सेस से छुटकारा पाने के लिए भी नाग पूजा का महत्व है। इस पूजा से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अगर किसी को लगातार सेहत से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं और इलाज के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही हैं, तो नाग पूजा करवाई या करी जा सकती है। ये समस्याएं खासकर त्वचा, स्किन रिलेटेड या प्रजनन अंगों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से संबंधित हो तो इमीडिएट रिलीफ मिलता है। इसके अलावा यदि किसी को संतान प्राप्ति से जुड़ी समस्या है तो भी उपाय के तौर पर सर्प पूजा का विधान है। जिन लोगों को किसी भी कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, वे नाग पूजा कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए तो सबसे अच्छा उपाय यही माना जाता है। संतान प्राप्ति में समस्या किसी भी ग्रह स्थिति के कारण हो, नाग पूजा उस समस्या का निवारण है। सांपों के विष से सुरक्षा के लिए भी नाग पूजा का महत्व है। सांपों का विष क्यों? हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा विष ही तो है। इस विष से भी नाग पूजा हमारा बचाव करती है।
अब जानते हैं कि पूजा अर्चना या उपाय कैसे किए जाएं। पूजा अर्चना उपाय विधि बताने से पहले कहूंगी कि उपाय वही करें जिसे आप कंफर्टेबली कर सके, जिस मेथड के साथ रेजोनेट कर सके, उसी मेथड को अपनाएं। उपाय बताने वाले के साथ हमारी एनर्जीज का पॉजिटिवली अलाइन होना जरूरी होता है। रेमेडी रिलेटेड नर्वस एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी नहीं आनी चाहिए। इससे मन उमंज हो जाता है और जिस काम को हम प्रॉब्लम फ्री होने के लिए कर रहे हैं उसी में अगर हमें प्रॉब्लम दिखे फिर तो इट डज नॉट मेक सेंस। नाग पंचमी के दिन किसी शिव मंदिर जाएं या सर्प मंदिर जाएं या किसी ऐसे मंदिर जाएं जहां सर्प मूर्तियों की पूजा होती हो। दूध, फूल, हल्दी, कुमकुम और चावल सर्पों को अर्पित करें। अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विशेष नाग पंचमी मंत्र जैसे नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय या फिर ओम सर्प देवेभ्यो नमः या फिर ओम नागराजाय विद्महे शेष नागाय धीमहि तन्नो नागा प्रचोदयात् का जाप करते रहें। जाप 108 बार करें तो बहुत अच्छा है। बताए गए मंत्रों में से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर हो सके तो ये श्लोक भी पढ़ सकते हैं जो कि सभी विशेष नागों को समर्पित है। श्लोक है अनंतम वासुकिम शेषम पद्यनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि एव नामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठ्यन्ते प्रातःकाले विशेषतः तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवे। मैं बताए गए मंत्र व श्लोक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर पाठ करना या जाप करना मुश्किल लगे तो सुन भी सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। ये साधारण सी पूजा है जो नाग देवता का आशीर्वाद पाने के लिए आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि कुंडली में कोई दोष है या किसी समस्या से ही जूझ रहे हैं तभी पूजा करेंगे। हम थैंक यू के लिए भी तो पूजा कर सकते हैं। और फिर कहा है ना कबीर दास जी ने, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख काहे का हो। इस दिन नाग दोष, सांपों से संबंधित दोष को शांत करने के लिए विशेष पूजा और हवन किया जा सकता है। ये पूजा हवन आप किसी पंडित से करवा सकते हैं। नाग स्त्रोत या ऋग्वेद से सर्पा सूक्त का पाठ कर सकते हैं। यह स्त्रोत नाग देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने और सर्प से संबंधित किसी भी भय या बीमारी से बचाने में शक्तिशाली है। ये पाठ आप घर में कर सकते हैं या मंदिर में कर सकते हैं। इस दिन नाग निवारण यंत्र को घर में स्थापित कर सकते हैं या किसी तावीज के रूप में धारण कर सकते हैं। नाग पंचमी पर सांपों के चित्र बनाना विशेष आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि इन चित्रों को बनाने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है जो बुराई को दूर करने, सर्पदंश से बचाने और राहु केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने में मदद करता है। माना जाता है कि ये चित्र घर की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं से बचाते हैं घर को। ये नागों का सम्मान करते हैं जो पितृ आत्माओं से भी जुड़े होते हैं, जिससे परिवार में शांति और सद्भावना आती है। चित्र आप हल्दी, कुमकुम, चंदन के पेस्ट, चावल का आटा या कोयला, चौक, क्रेयॉन, रंगोली कलर्स किसी से भी बना सकते हैं। ये चित्र दीवारों, दरवाजों और घर की चौखट पर बना सकते हैं। चित्र बनाते समय ओम नाग देवाय नमः का जाप करें। सांप के चित्र बनाने के बाद इन चित्रों को दूध और जो भी अर्पित आप करना चाहते हैं वो अर्पित करें और नागों के लिए समर्पित मंत्रों का जाप करें। धूप दीप जला सकते हैं। पूजा के दौरान काले रंग का धागा भी चढ़ाएं। पूजा के बाद इस धागे को अपनी दाएं हाथ की कलाई में बांध लें। ये आपके लिए सेफ्टी आर्मर, सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। नाग पंचमी के लिए एक उपाय और है जिसमें आप तांबे, चांदी या सोने जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उस मेटल का सर्प का जोड़ा लें। उसे गाय के कच्चे दूध में डिप करके रखें कम से कम 8 घंटे और फिर नाग पंचमी वाले दिन इसे शिवलिंग पर चढ़ा आए।
साथ ही गाय का कच्चा दूध भी अर्पित करें। इसके अलावा नाग चित्र अपने लैपटॉप या फोन के स्क्रीन सेवर पर भी लगा सकते हैं। अपना डीपी बना सकते हैं। आजकल तो ये रिचुअल है, जैसा कि कोई भी मौका हो हम डीपी उससे रिलेटेड अपडेट कर देते हैं, तो नाग पंचमी में क्यों ना करें। इंटरनेट से इमेज डाउनलोड कर इस्तेमाल कर सकते हैं। चित्र की अपीयरेंस डरावनी नहीं होनी चाहिए। अगर सिर्फ स्नेक इमेज नहीं लगानी हो तो कान्हा जी की कालिया नाग के ऊपर नाचते हुए की तस्वीर लगा लो। नहीं तो वो तस्वीर लगा सकते हैं जिसमें वासुदेव नवजात कान्हा को मथुरा की जेल से गोकुल ले जा रहे हैं और आदिशेष नाग कान्हा जी को छतरी बनकर बारिश से बचा रहे हैं। अगर कान्हा की छतरी बन सकते हैं आदिशेष, तो फिर हमारी आपकी क्यों नहीं बन सकते। विश्वास तो रखें। इसके अलावा भगवान विष्णु की शेषनाग पर लेटे हुए वाली पिक्चर भी यूज कर सकते हैं। किसी सर्प मंदिर या माता मनसा की भी तस्वीर लगा सकते हैं। माता मनसा के दर्शन कर सकते हैं। और एक सबसे अलग उपाय वो है, श्री राम के अनुज मतलब छोटे भाई लक्ष्मण जी का चित्र लगा उनके दर्शन करें। जैसे भगवान राम के दर्शन विष्णु जी के दर्शन है, वैसे ही लक्ष्मण जी के दर्शन साक्षात शेषनाग के दर्शन है। लक्ष्मण जी शेषनाग के पूर्ण अवतार माने जाते हैं। दाऊ बलराम का चित्र भी लगाया जा सकता है। इस बारे में कोई भी संशय हो, कुछ जानना हो, कुछ बताना हो, इस विषय से संबंधित या किसी और विषय के बारे में पूछे बताएं जरूर। नाग पंचमी के महत्व और अनुष्ठानों पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। नागों के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में सुरक्षा और समृद्धि आए। नाग देवता आप पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। धन्यवाद। नारायणी नमस्तुते।